देश की राजधानी दिल्ली से करीब 2500 किलोमीटर दूर मणिपुर राज्य में पिछले करीब 2 महीने से हिंसा हो रही है। दो समुदायों के बीच विवाद से जुड़ा हुआ ये संघर्ष इतना बेकाबू हो चुका है कि अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लोग अपने घरों से दूर हो चुके हैं और राज्य केंद्र सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं। मणिपुर में जारी हिंसा में मौजूदा हालात क्या हैं, बातचीत किस लेवल तक पहुंची है और शांति स्थापित होने की कितनी संभावना यहां पर बची हुई हैं, आपको अपने इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देते हैं। वहां बेकाबू होते हालात को लेकर कई बार विपक्षी दल मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे की मांग कर चुके हैं। राज्य में प्रदर्शनकारियों का गुस्सा मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह के खिलाफ भी फूटता रहा है। उनके खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। यहां तक कि नौबत अब ये आ गई है कि कई संगठनों ने तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री से कोई भी बात करने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। एक तरफ राज्य में प्रदर्शन हो रहे हैं तो दूसरी ओर सरकार की ओर से भी सरकारी कर्मचारियों को वापस काम पर लौटने की अपील की जा रही है। यहां तक कि अब राज्य सरकार सख्त रुख अख्तियार करते हुए कर्मचारियों से दफ्तर न आने पर सैलरी न मिलने की बात कह रही है। इस बारे में एक सर्कुलर भी जारी किया गया है जिसमें साफ तौर पर सरकारी दफ्तरों में नो वर्क नो पे नियम लागू करने की बात कह दी गई है। बता दें आपको, मणिपुर के हालात पर अलग अलग राजनीतिक दल जो हैं वो लगातार टिप्पणी भी कर रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मसले पर सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में 1 दर्जन से ज़्यादा राजनीतिक दलों ने स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी। संगठनों ने हिस्सा लिया था। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह से ताज़ा हालात की जानकारी भी ली थी। अमित शाह खुद मणिपुर का दौरा भी कर चुके हैं और साथ ही साथ राज्य के अलग अलग दलों संगठनों से चर्चा भी वहां के हालात को लेकर कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इन चर्चाओं का कोई भी सफल नतीजा नहीं निकल सका है। अपने विदेश दौरे से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मसले की पूरी जानकारी ली थी। अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर के ताज़ा हालात, वहां के मसलों पर ब्रीफ भी किया था। बाद में कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने चर्चा भी की थी, लेकिन हालात जो के त्यों बने हुए हैं। मणिपुर में आखिरकार हिंसा क्यों हो रही है, बता दें आपको। पूर्वोत्तर के इस राज्य में हिंसा का कारण 2 समुदाय के बीच विवाद है। ये 2 समुदाय हैं मैतेई और कुकी। दरअसल मैतेई जाति के लंबे वक्त से अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग वहां राज्य में हो रही थी, जबकि कुकी समुदाय इसका विरोध कर रहा था पुरजोर तरीके से। कुकी समुदाय का कहना है कि अगर मैतेई जाति को ये दर्जा मिल जाता है तो उस जाति के लोग उनके संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे। कुछ वक्त पहले ही आपको बता दें, मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस मांग पर विचार करने को कहा था। यही राज्य से इसी के बाद विवाद शुरू हो गया। इस फैसले के खिलाफ राज्य में जोरदार प्रदर्शन हुए। एक मार्च निकला था और बताया जाता है कि इस मार्च के दौरान ही हिंसा भड़क उठी थी और इसके बाद ही राज्य के अलग अलग कोनों में बवाल होने लगा। अब करीब 2 महीने का वक्त बीत चुका है जब राज्य में यही विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मणिपुर में अभी तक इस हिंसा की वजह से 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई सारे गाँव से लोगों को अपने घर बार छोड़कर जाना पड़ा है और हज़ारों लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हो गए हैं।